यूपी में होम्योपैथी निदेशक पर चला योगी सरकार का हंटा। निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा निलंबित। ट्रांसफर पोस्टिंग में अनियमितताओं के आरोपों के चलते की कार्रवाई। कानपुर सीएमओ विवाद में नया मोड़। जिला मजिस्ट्रेट ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन आदेश किया। निरस्त पद पर रहने की मिली अनुमति। वर्तमान सीएमओ को मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती भेजा गया। मिर्जापुर में जमीन पैदाइश का आदेश लेकर के थाने गए बुजुर्ग से दरोगा ने किया भद्रता। गला पकड़ करके दिया धक्का। जेल भेजने की दी धमकी। दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में पुलिस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में एसपी ने की कार्रवाई। युवक से बर्बरता करने के आरोपी दरोगा और सिपाही लाइन हाजिर। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद को लेकर के पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे प्रशासनिक विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है और जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है और इसके साथ ही डॉक्टर नेमी को कानपुर का सीएमओ बना रहने की अनुमति मिल गई है, जबकि वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को उनके मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती वापस भेज दिया गया है। तो वर्तमान सीएमओ को मूल पदस्थापन स्थल श्रावस्ती वापस भेज दिया गया। कानपुर सीएमओ विवाद में अब नया मोड़ सामने आ गया है। और अब खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील से है, जहां ग्राम चौकड़ा में फागू शाह बाबा की मजार को बिना किसी नोटिस के प्रशासन द्वारा बुलडोजर से ध्वस्त करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डुमरियागंज तहसील परिसर में धरना दिया और इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद भी मौजूद रहे। और वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें घटना की जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और मजार के पुनर्निर्माण की मांग की गई है। तो फागू शाह बाबा की मजार को ध्वस्त करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। कल फागू शाह बाबा की मजार को ध्वस्त किया गया और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो भी अधिकारी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मसला ये पैदा किया था पूर्व विधायक जी ने कि वो फागू प्रसाद जी की समाधि है, लेकिन पिछले 15 जुलाई को जिस तरीके से भोर में 3 बजे बगैर किसी सूचना के प्रशासन 5 बुलडोजर के साथ वहां पहुंचा और उसने उस मज़ार को ध्वस्त कर दिया, बिल्कुल ज़मीन दोज कर दिया। हम कह रहे वो मज़ार नहीं थी, वो फागू प्रसाद जी की समाधि थी, तो उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि वो फागू प्रसाद जी की समाधि है, वो लोग उस मजार के टूटने के बाद खुशियां मना रहे थे, ढोल और नगाड़े बजा रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूँ उस मजार से किसका नुकसान था? किसी का नुकसान नहीं था। लाखों लोगों की आस्थाएं वहाँ से जुड़ी थी, हिंदू मुसलमान सब लोग जाते थे, अपनी मन्नत मांगते थे, सबकी मुरादें पूरी होती। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील परिसर में लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर के उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले धरना दिया और जमकर के नारेबाजी की। और इस दौरान लेखपाल संघ के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष रणधीर यादव ने कहा कि 29 लेखपालों का स्थानांतरण किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी किसी भी लेखपाल को नहीं दी गई। मौखिक रूप से लेखपालों को इसकी जानकारी हुई तो सभी ने एक दूसरे को चार्ज हस्तांतरण कर दिया और फिर भी उसी आरोप में हमारे 3 लेखपालों को अकारण ही निलंबित कर दिया गया। प्रशासन तानाशाही तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से लेखपालों को निलंबित कर रहा है। तो 3 लेखपालों को अकारण ही निलंबित करने का आरोप लगाया गया। प्रशासन तानाशाही कर रहा है, लेखपाल संघ का ये कहना है और इसको लेकर के प्रदर्शन भी किया गया। डुमरियागंज तहसील परिसर में लेखपाल संघ का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए 3 लेखपालों को अकारण ही निलंबित करने का आरोप लगा। तहसील प्रशासन द्वारा 19 मई को 29 लेखपालों का स्थानांतरण किया गया था, लेकिन जिसकी जानकारी किसी भी लेखपाल को किसी भी माध्यम से नहीं दी गई। और जब 5 तारीख को मौखिक रूप से इसकी जानकारी लेखपालों को हुई तो 7 तारीख को सभी ने फर्राचार एक दूसरे को हस्तगत कर दिया। फिर भी उसी आरोप में
9 तारीख को हमारे 3 लेखपालों को अकारण ही निलंबित कर दिया गया, जबकि निलंबन के संबंध में जो स्थानांतरण का आदेश है वो 10 तारीख को उपलब्ध कराया गया। पहले लेखपालों को निलंबित किया जाता है, उसके बाद उनका स्थानांतरण आदेश उनको उपलब्ध कराया जाता है और फिर 16 तारीख को निलंबन का आदेश लेखपालों को दिया जाता है। कुल मिलाकर के प्रशासन तानाशाही तरीके से और नियम विरुद्ध तरीके से लेखपालों को। मिर्जापुर से खबर अब आपको बता दें, जमीन पैमाइश का आदेश लेकर के बुजुर्ग थाने गया और दरोगा सुरेश सिंह ने दिव्यांग बुजुर्ग से अभद्रता की। एसडीएम के आदेश की कॉपी बुजुर्ग के मुंह पर मारी और गला पकड़ करके उसे धक्का दिया, साथ ही जेल भेजने की धमकी भी दी और रिटायर्ड दिव्यांग फौजी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी के पूछने पर राजगढ़ थाने के एसओ ने झूठ बोला और दरोगा के दुर्व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। राजगढ़ थाना क्षेत्र के भीटी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जमीन पैमाइश के आदेश को लेकर के एक बुजुर्ग जब थाने पहुंचता है तो वहां पर दरोगा और सिपाही उसके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उसका गला पकड़ लेते हैं, उसे धमकी देते हैं कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद में अब ये बुजुर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है। रिटायर्ड दिव्यांग फौजी ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामला मेरा ज़मीन का है पटजारी से। वहाँ ज़मीन हमारी फाटबंदी की थी, फाटबंदी का आदेश एसडीएम से हो चुका है। आदेश के दौरान हमारे पटदार उसको कब्जा करना चाहिए, तो मैं एसडीएम साहब के पास गया, एसडीएम साहब के पास दरख्वास्त दिया। दरख्वास्त एसडीएम साहब लिए और उन्होंने उस पर आर्डर कर दिया कि थाना राजगढ़ विधिक कार्रवाई करें, और मैं लेकर उस कागज़ को गया, कहीं तुरंत जाकर के इसको और बाई हैंड किए। तो बाई हैंड लेकर के मैं गया तो वहाँ सुरेश दरोगा मौजूद थे, एसआई। उन्होंने कहा कि तुम बाई हैंड कैसे लाए? मैं कहा मुझे मिला बाई हैंड, तो मैं बाई हैंड लेकर के आया कि जल्दी रुक जाए। तो जब बाई हैंड जैतरा क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर के चोर रसोई से चोरी करके फरार हो गए और शिक्षकों के सुबह स्कूल पहुंचने पर रसोई का ताला टूटा हुआ मिला। गैस से भरा हुआ सिलेंडर, एक बड़ा प्रेशर कुकर और 50 किलो चावल गायब मिले और शिक्षकों की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी है। और वहीं प्रधानाध्यापक ने थाने पर लिखित शिकायत की है और ये घटना एटा थाना क्षेत्र जैतरा के गांव नगला भभूति के प्राथमिक विद्यालय की बताई जा रही है, जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र के रठौड़ा गांव में एक विवाहिता ने सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। और मृतका मनीषा पिछले कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी। मनीषा की शादी करीब 3 साल पहले नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र के सिद्दीपुर गांव निवासी कुंदन से हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही पति पत्नी में मनमुटाव हो गया। इसके बाद से मनीषा अपने पिता तेजवी के घर राठौड़ा में रह रही थी और मनीषा ने घर में रखी सल्फास की गोलियां खा ली। सुबह परिजनों को पता चला तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास में ले गए। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस के अनुसार मृतका ने अपने हाथ पर लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति कुंदन है और पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। आज 112 नंबर की कॉल आई थी थाना छपरौली पे कि एक महिला मनीषा नाम की है, जिसकी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। उसकी शादी नोएडा में हुई थी। उससे अपने पति का अनबन था, अपने मैके में आकर रह रही थी और परसों उनके पति ससुराली वाले घर पे आए थे, उनका समझौता हो रहा था, बात नहीं बनी, उन लोगों ने कुछ बात कह दिया होगा उसको। बीती रात्रि में ऐसा हमारे एसएचओ की जांच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराली यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने पीट पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुँच गए हैं और उन लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है। जो परिजन की तहरीर मिली उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें। त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी तो आप सबने सुनी होगी और उसी कहानी को इस कलयुग में दोहराते हुए 2 चचेरे भाई नजर आ रहे हैं। जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद शहर के
मुकुंदगढ़ी गांव निवासी सनी वो उसका चचेरा भाई नीरज अपनी 90 साल से ऊपर की दादी को कावड़ में बिठाकर के तीर्थ यात्रा कराते हुए नजर आए और अपने गांव मुकुंदगढ़ी के लिए निकले हैं। और बता दें कि सनी और उसके चचेरे भाई नीरज ने 7 जुलाई को हरिद्वार की हर की पेड़ी से कावड़ उठाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी दादी के वजन के बराबर एक तरफ गंगा जल तो दूसरी तरफ अपनी दादी को बिठाया था। और 10 दिन की इस यात्रा में आज इनकी ये कावड़ हापुड़ जनपद में पहुंची है, जहां पर इनकी कावड़ को देख करके हर तरफ इन दोनों चचेरे भाइयों की तारीफ हो रही है। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दादी को कावड़ में बैठा करके तीर्थ दर्शन कराए गए और पोते की भावुक पल ने सभी के दिलों को जीत लिया। अब दूसरी बार लेकर आए हैं हम, पहले लेकर गए थे हम 2019 में। हाँ, ये दूसरी कावड़ है हमारी। दूसरी कावड़ है। हाँ जी। तो दादी को क्यों लेके चले, क्या सोचा है सर, क्या मांगा था, क्या मानना था? बस अपने मन की इच्छा थी, दादी को घुमा के लेकर आना है। हाँ जी, नहीं, हरिद्वार चलाए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, पोते आपके कंधे पर लेकर जा रहे हैं आपको। आपकी इच्छा थी, पोते की क्या मनोकामना थी? पोते ने कुछ बताया आपको? वो हम तना बताया। अच्छा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए नेशन 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर अब बढ़ेंगे और ऐसे खबर अब आपको बता दें, जमीनी विवाद में मारपीट और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और एक शख्स गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया। 112 डायल की मौजूदगी में गोली चली, आरोपी फरार हो गया। एसपी ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया। औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के पीपरपुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो एसपी ने गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया और औरैया के फफूंद थाना क्षेत्र के पीपरपुर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर जमीनी विवाद में मारपीट और गोलीबारी से हड़कंप मच गया। फफूंद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पीपरपुर में आज लगभग 10:30 बजे एक जमीनी विवाद, जिसका पिछले समाधान दिवस 12 तारीख को राजस्व टीम एवं पुलिस टीम के द्वारा मौके पर आकर के निस्तारण करा दिया गया था। इसमें भूमि स्वामी के द्वारा धान रोपण का कार्य आज किया जा रहा था। द्वितीय पक्ष के द्वारा आकर के अचानक वाहन के चालक के साथ मारपीट की घटना कारित की गई, जिसमें चालक को चोटें आई, जिसे इलाज के लिए CSC दिव्यापुर भेजा गया है तथा दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की भी घटना कारित की गई है। इस संबंध में द्वितीय पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर फफूंद थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे के सिमरोची पुल स्थित 53 माइलस्टोन के पास में एक दर्दनाक सड़क हादसा उस वक्त सामने आया जब कानपुर की तरफ से दिल्ली जा रही करीब 55 यात्रियों से भरी डबल डेकर वोल्वो बस के चालक ने अपने सामने चल रहे ट्रक में बस की पीछे से जोरदार टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में वोल्वो बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं बस में सवार 54 यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। इसमें 54 यात्री जो है घायल हो गए हैं। हालांकि बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तो ट्रक में पीछे से वोल्वो बस जा घुसी। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के यमुना एक्सप्रेसवे के 53 किलोमीटर माइलस्टोन के निकट आज सुबह करीब 5 बजे एक डबल डेकर बस जो कि कानपुर से दिल्ली को अपने गंतव्य की तरफ जा रही थी, तभी किसी अज्ञात कारण से डबल डेकर बस द्वारा अपने आगे जा रहे एक भारी मालवाहक वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बस ड्राइवर की मौके पे ही मृत्यु हो गई तथा उस बस में सवार कुल 29। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने बिजनौर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। आयोग के सदस्य संगीता जैन अग्रवाल भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रही
और निरीक्षण में जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई पाई गई। रोजाना 2000 से अधिक मरीज आने वाले इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेकिन इसे चलाने वाले डॉक्टर और स्टाफ नहीं है। मरीजों को बाहर से दवाई खरीदनी पड़ रही है। अस्पताल में सामान्य दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है और डॉक्टर चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और चिकित्सकों को फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन में समन्वय की कमी को रेखांकित किया। मेडिकल प्रिंसिपल और अस्पताल अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला अस्पताल में सेवाएं जो है वो बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं दिन प्रतिदिन। निरीक्षण किया है, अगर खामियां गिनाऊंगी तो बहुत खामियां हैं, पर ये पूछो कि अच्छाई क्या रही तो मैं बताने में शायद मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है और या तो ये मेडिकल कॉलेज की वजह से ये हॉस्पिटल अवॉइड हो रहा है या जो भी हो रहा है, बाकी अगर खामियों का नाम लिया जाए तो ये खामियाँ ही खामियाँ। और जिसमें सबसे बड़ी खामियाँ ये है कि खामी है स्टाफ नहीं है। अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो अच्छा खासा वहाँ केबिन बना हुआ है, मशीनें हैं, सब कुछ है, बट डॉक्टर नहीं है। अगर पर्चे देख के मरीजों का इलाज की बात करूँ तो जैसे मैंने देखा कि बाहर से सारी दवाइयाँ लिखी जा रही हैं, इवन कितनी छोटी छोटी दवाइयाँ कि पेट दर्द और बुखार की दवाइयाँ बाहर लिखी जा रही हैं। थोड़ा मैं कहना चाहूँगी कि वो वजह कह रही हूँ, मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रही हूँ, पर अगर खामियों के नाम पे कहा जाए तो अस्पताल के नाम पे कुछ भी नहीं, समझ लो। मतलब इतना मन कुंठित इसलिए है। अभी मेरी ये बात हुई थी कि अगर आपको नया कंस्ट्रक्शन कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जैसा अभी कहा मुझे। हरदोई के अरवल थाना क्षेत्र के जिगनी गांव में एक 24 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है और अपर्णा कुशवाहा का शव उसके घर में छत के कुंड के पास में दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। परिजनों की ओर से सूचना मिलते ही अरवल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मृतका अपर्णा अपने परिवार में 4 भाई और 2 बहनों में बीच दूसरे नंबर की संतान थी। उनके पिता श्रीपाल कुशवाहा उन्नाव जिले में बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते हैं। बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, युवक से बर्बरता करने के आरोपी दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सन्नी नाम के युवक के साथ में दरोगा और सिपाही ने बर्बरता की। कैमरे में गालियां, मारपीट और जबरन निजी कार में बैठाने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित युवक के घर के पास में सीसीटीवी लगा हुआ था और उसी सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। इस दौरान पीड़ित युवक पुलिस से पूछता रहा कि आखिर उसका गुनाह क्या है। मंडावर थाना क्षेत्र के गांव काजीवाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसपी ने दरोगा सुरेंद्र और सिपाही दिनेश भाटी पर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बागरमऊ में शराब में मिलावट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति सिरिंज के जरिए सरकारी देशी शराब के टेट्रा पैक से शराब निकाल करके उसमें मिलावट कर रहा है और वीडियो वायरल होते ही आबकारी महकमे में हड़कंप मच गया। आबकारी विभाग के अफसरों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। तो अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है और आबकारी विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। देशी शराब ठेके पर शराब में पानी मिलाने का खेल चल रहा है और ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसके बाद से ही आबकारी विभाग में अफरा तफरी का माहौल हो गया है, हड़कंप मच गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 27। नमस्कार, वंदे भारत।